हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सपोज दैट हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डॉट डॉट करते करते दी हुई है। तो इस सीरीज का हमें अगर मान लो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। बेसिकली अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होता है सब एक टूल है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसी एक ऐसी प्रॉब्लम आएगी जहाँ पर इसका यूज़ होगा और उसमें हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करके या अपना दिमाग लगा के उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये टर्म है, ठीक, अब अप टू ये लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है 20 तक। ये एक सीरीज़ लिखी हुई है जिसको हम नाम दे रहे हैं ए। सपोज हमने इसको नाम दे दिया। एक सीरीज़ लिखी हुई है जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डॉट डॉट करते करते 20। तो अब प्रॉब्लम ये आ सकती है कि हमें उसको इसका जो है 100th टर्म फाइंड आउट करना हुआ या 19th टर्म फाइंड आउट करना हो गया, या ऐसे बहुत सारे टर्म को फाइंड आउट करने होंगे। तो उसको हम मैथमेटिक्स के हेल्प से कैसे ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, बराबर का डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ऐसे करके है। तो फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म के बीच में जो गैप है वो है 2 का। 4 से 6 ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का गैप है 2। 6 से 8 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2। तो इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग सी डी या डी से डिनोट करते हैं, तो मान लेते हैं कॉमन जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक, ये मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ कि कैसे फार्मूला जो है निकलता है। वो फार्मूला याद करने की ज़रूरत इतनी होती नहीं है, अगर वो आप लोग समझे रहेंगे कि क्वेश्चन को कि कैसे एपी का जो फार्मूला है कैसे ड्राइव होता है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में सिर्फ समझना ही रहता है, फार्मूले तो आपको याद हो जाएंगे वैसे ही। तो जैसे मान लो मैंने 2 को मान लिया पहला टर्म, उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल ए से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2, ठीक है। अब जो 4 है, 4 में देखो हम पहला टर्म और साथ में कॉमन डिफरेंस ऐड होकर आया है। तो मतलब जो 4 लिखा हुआ है वो पहला टर्म मतलब 2 और दूसरा कॉमन जो है वो ऐड होकर लिखा है, कॉमन जो डिफरेंस है। तो मतलब ये लिखा हुआ है a प्लस ये क्या लिखा है 2 मतलब d, ad लिखा है ना। तो जो सेकंड टर्म है मतलब T2 मैं लिख सकता हूँ इसको। T मतलब कि टर्म, सेकंड टर्म जो हमारा है वो a प्लस डी हो गया। और जो पहला टर्म है वो कितना है a मतलब 2 दिया हुआ है। अब अगर हम 6 को देखेंगे मतलब T3 को देखेंगे, तो T3 क्या लिखा हुआ है 4 में 2 ऐड किया गया है। तो मतलब कि सेकंड में मतलब a प्लस डी में हमने 2 और ऐड किया है। तो मतलब a प्लस डी में हमने दो क्या है कॉमन डिफरेंस है 2, तो हमने प्लस डी ऐड किया हुआ है, मतलब a प्लस 2d। ऐसे हम T4 देखेंगे, T4 कितना है 8 है। इसको कैसे लिखे हैं, इसको 6 में ऐड किए हैं, तो मतलब a प्लस 2d में हमने 2 ऐड किया है। तो मतलब a प्लस 2d और 2 की वैल्यू है d हमने मानी है, तो a प्लस 3d हो गया। ये हमारा हो गया। अब ध्यान से देखना, जब T1 लिखा था, T1 मतलब 2, ठीक है। जब T1 लिखा था, या इसको मैं ऐसे लिखूँ T1 इक्वल टू a, अभी a मानने क्योंकि a की वैल्यू हमने 2 मान रखी है। जो पहला टर्म है वो 2 है, इसमें दिया हुआ है ऊपर। तो जो T1 है ये हो गई a, तो T2 है a प्लस डी। अच्छा अब देखना, a प्लस डी को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे a को लिख सकता हूँ a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये क्यों लिखा भी बता रहा हूँ मैं। ऐसे T3 को हमने लिखा a प्लस ये 2d दिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो मैंने 3 माइनस 1 कर दिया, 2 लिखा हुआ है, ये देखो वही आ रहा है। तो अब अगर मैं ऐसे करते करते nth टर्म फाइंड आउट करूँ, nth लास्ट टर्म जो होता है, जो nth टर्म है उसको फाइंड आउट करूँगा, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अभी देखते। a प्लस, जब यहाँ पे 3 था तो 3 माइनस 1 था, जब यहाँ पे n होगा तो n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमको फॉर्मूला मिल गया कि जो लास्ट टर्म या फिर nth टर्म फाइंड आउट करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा हो गया फॉर्मूला।
तो ये फार्मूला हम लोग याद कर लेते हैं, पर कैसे ड्राइव होता है उसका प्रोसेस पूरा ये है। सिंपल सा है, इसको आप याद भी कर सकते हो चाहो तो, वरना कॉमन सेंस से यूज़ करके भी इसको अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम अगर एग्जांपल सॉल्व करें, मान लो एग्जांपल एक लेते हैं कि मान लो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक जो है AP दिया। अच्छा, AP पहचानना पहले बहुत ज़रूरी है। AP पहचानने का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तभी AP का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज़ ये फार्मूला वैलिड नहीं है। कॉमन डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास एक एग्जांपल आया है कि 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। ये कितना टर्म हो गया, 1, 2, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है और ये सिक्स टर्म है। अब मुझे जो है नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है कि जिसका सेवन्थ टर्म क्या होगा। तो मतलब मुझे T7 की वैल्यू बतानी है। तो T7 क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस मतलब 7 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A प्लस 6D। A की वैल्यू कितनी है, A तो यही है, इसको हमने A मान के रखा है। तो हो जाएगा 4 प्लस 6 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का ही आ रहा है, 2 का ही आ रहा है। तो डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो 6 इंटू 2 तो हो जाएगा 4 प्लस 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, हो जाएगा 16। तो यहाँ पे क्या आएगा, 16 आएगा। और 16 कॉमन सेंस से भी 16 आता। अच्छा, अब ये नहीं सोचना है कि ये तो मैं ऐसे कॉमन सेंस में बता लेता। सपोज दैट वो 6 टर्म दे के बोलता कि इसका 1000वां टर्म क्या होगा, 1000 टर्म जो होगा इसका क्या होगा। तो क्या ऐसे ही सॉल्व करते, दो ऐड करते हुए, नहीं, तो वही सेम फॉर्मूले से करते। T1000 इक्वल टू A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो वही A प्लस 999 D 999D। तो ऐसे करके रखते हैं, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं कितनी, 4 प्लस 999 इंटू डी की वैल्यू 2। अब इसी को सॉल्व करके हम लोग ऐसे आंसर निकाल लेते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस यही इतना है कि हम लोग nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी AP का। और कंडीशन याद होनी चाहिए कि AP के लिए ज़रूरी है कि जो D होना चाहिए, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कि ये तो हमारा, ये तो कंडीशन है कि D सेम था तभी ये फार्मूला निकला है। D सेम नहीं होगा तो फार्मूला सॉल्व नहीं, मतलब क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। थैंक यू।